हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यूज़ के रिलेटेड। तो आप लोग जो भी मुझे जानता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाहर जितने भी लोग हैं जो सोच रहे होंगे भाई मैं इसकी बात क्यों सुनने लगा, ये कौन है भाई उतना, ये मुझे क्या इंटरव्यूज़ के बारे में बताएगा। तो मैं बता दूं कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले अभी मैं सिस्को में काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज में काम कर रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे दिया है और करंटली मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी पे एक सोल्यूशन पे काम कर रहा हूँ। मैं आए दिन कई फ्रेशर से बात करता हूँ जो कि जॉब के रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे होते हैं या उनको इंटरव्यूज़ के बारे में नहीं पता होती है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि एक फ्रेशर के पास होते हैं और उनको हेल्प की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसा कि मैं भी कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि फ्रेशर होने का स्टेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज है, क्योंकि कोई भी कंपनी इजीली आपको एज अ फ्रेशर नहीं लेती है। बट है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो अपने लिंक्स भी बढ़ाइए। तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि वो सब कैसे किया जाए, लेकिन आपकी अपनी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम पहले एक कोर प्रिंसिपल से। आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के होंगे, किसी भी टेक्निकल फील्ड के, नॉन टेक्निकल टेक्निकल, सबसे कोर स्किल जो आपके पास हो सकता है वो है कम्युनिकेशन स्किल का। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप ऑलमोस्ट कोई भी जॉब लैंड कर सकते हैं, कोई भी, ट्रस्ट मी। तो अगर आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, अगर आपसे कोई सवाल करता है जो जवाब किस तरह से देना है और कितनी बात कहनी है, ज़्यादा नहीं बोलना है कम नहीं बोलना है, बराबर लेवल पर बोलना है, और वो इतनी बेहतरीन तरह से बोलना है कि आगे वाला बोले वाह बंदा बहुत सही जानता है। तो अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी, पूरी नॉलेज भी नहीं होगी, 80% ही होगा, वो 80% ही प्रोवाइड करेंगे लेकिन एक ब्यूटीफुल अंदाज में, तो फिर ऑब्वियसली आगे वाला इंप्रेस हो जाएगा। तो पहला स्किल, इम्पॉर्टेंट स्किल, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल का। ठीक है, ये आपके हर किसी फेज़, आपकी लाइफ के हर किसी फेज़ में आपकी हेल्प करेगा। नॉट जस्ट जॉब्स, मैं जॉब्स के रिलेटेड सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत के बारे में सोचना है तो आप देख लीजिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। जब आप किसी से भी बात करते हैं, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर्स से, किसी से भी, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल उधर हमेशा पहले आता है, क्योंकि आपको एड्रेस करना होता है उस बंदे को। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन स्किल क्यों डिफरेंट है उस कम्युनिकेशन स्किल से? बिकॉज आप इसमें आमतौर पे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू टॉक इन इंग्लिश, राइट? अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो क्या आप उसी तरह से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस तरह आप खुद को हिंदी या उर्दू में एक्सप्रेस कर पाते हैं? आमतौर पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको टेक्निकल नॉलेज तो आती होगी। सीसीएनए भाई कर रखा है, सर्टिफाइड है, बहुत अच्छी बात है। सीसीएनपी पढ़ रखा है, सर्टिफाइड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता नहीं होगी वो बात एक्सप्रेस कैसे करनी है। इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में तो आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, हाँ भाई स्विच पे वी लाइन बना दे, हो गया। तो इस तरह से नहीं कंपनी में काम कर सकते ना। ना ही आपको एचआर हिंदी उर्दू में पूछने वाला है। तो आपको वहाँ पर ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आए। तो इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्टेजेस की बात करने वाला हूँ, इसमें भी आप खुद समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात है, सबसे पहली चीज़ आपका रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे बहुत सही स्ट्रक्चर्ड, और इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ वो लिखना है जो आपको आता है। और अगर आपको ज़्यादा नहीं आता तो थोड़ा बहुत सीख लीजिए और वही सारा रेज्यूमे में डाल दीजिए। रेज्यूमे खाली भी नहीं जचता, लेकिन रेज्यूमे में झूठ लिखना भी कोई हेल्पिंग बात नहीं है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में आपका रेज्यूमे देखकर ही सवालात किए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन वहाँ किया जाएगा किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो आपने रेज्यूमे में लिखी है लेकिन जो आपको नहीं आती, तो आप फंस जाएंगे। तो आप खुद को फंसा रहे हैं और आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। करेक्ट? तो अपना टाइम ज़ाया ना कीजिए। पहली बात है, रेज्यूमे को अच्छे से स्ट्रक्चर कीजिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं रखिए, कैपिटलाइज सही से नाम को कीजिए, फुल स्टॉप्स वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें पहले से सही से चेक करके अपना रेज्यूमे बनाइए। एचआर पहली चीज़ आपका रेज्यूमे देखता है। अगर आपके रेज्यूमे में ही आप लगेगा एचआर को कि आपने मेहनत नहीं की है, तो एचआर समझ जाएगा भाई ये अपने रेज्यूमे में मेहनत नहीं कर रहा है, ये हमारी कंपनी के लिए क्या मेहनत करेगा। ठीक है, तो पहला आपका रेज्यूमे परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से जो सही है, सच है, वो लिखिए,
और ज़्यादा सीखिए तो भी ऑब्वियसली आप ज़्यादा लिख पाएंगे अपने रेज्यूमे में और वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। करेक्ट। तो पहली चीज़ आपका रेज्यूमे। तो एचआर जब आपका रेज्यूमे देखता है भाई बंदे ने बहुत कुछ लिख रखा है, बहुत कुछ उसको आता है, तो वो आपको फिर भी आम तौर पे कॉल करता है। एचआर से आपको कॉल आएगी, ये 100% भी तो नहीं मैंने बोलूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एचआर कॉल करेगा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? अगर आपने ये सब लिख दिया कि भाई ये सब आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो एचआर क्यों आपको तब भी कॉल करके वही चीज़ें पूछता है? वो आमतौर पे ये होता है समझने के लिए कि भाई खुद को ये बंदा एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं, इसको बात आती है करनी या नहीं, ये सच में ये सब जानता है या नहीं। तो वो आपको टेक्निकल राउंड नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से पूछ लेगा सरफेस लेवल पे कि भाई तुमने ये कब किया है, ये किया है, वो किया है। तो स्टार्ट वो करेगा, हेलो माय नेम इज़ मिस्टर एचआर, एम आई टॉकिंग टू सो एंड इज़ दिस अ गुड टाइम टू टॉक। अगर आप इसका जवाब सही से नहीं दे पाएंगे तो वो समझ जाएगा भाई ये बंदा तो सिंपल ग्रीटिंग भी नहीं कर पा रहा है मेरे साथ, तो ये क्या, इसको बुला के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आम तौर पे फिर बोलते हैं कि हाँ विल लुक इनटू दिस, विल लेट यू नो, विल गेट बैक टू यू, सो थैंक यू। तो आम तौर पे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो आपको वो कॉल नहीं करेंगे। व्हाई वुड दे वेस्ट देयर टाइम? इधर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है पिक्चर में। करेक्ट। अब लेट्स से आपने उनको जवाब सही से दे दिया, बता दिया हाँ इसी साल मेरा कंप्लीट हुआ है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बाकी चीज़ें तो ठीक है। तो बोलते हैं आप लोग आ जाइए 2 दिन बाद 3 दिन बाद फलानी डेट पे, या आपको ईमेल में वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। ठीक है। तो आप वहाँ जाते हैं, तो अब वहाँ आपके कुछ राउंड्स होंगे जो कि फिक्स्ड होते हैं तकरीबन हर किसी कंपनी में। ये राउंड्स तो होते ही होते हैं। तो उनमें से एक राउंड ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कोई एक्सपर्ट चेक करेगा, जहाँ पर आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हैज़ देयर बिन एनी इंसिडेंट इन योर लाइफ दैट हैज़ बिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या कुछ भी इस टाइप का जिससे आपको बात करने पे मजबूर करे, वो सोचने पे मजबूर कर दे, जिससे कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को समझ पाएगा कि भाई आप किस हद तक सोच के जल्दी से बात कर पाते हैं। ठीक है। बिल्कुल टफ नहीं होता, चिल होके जाइए, आराम से हो जाएगा। दूसरी बात, आपका फिर टेक्निकल राउंड होता है, जहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको नेटवर्किंग के इंटरव्यू की बात करता हूँ, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मिसाल के तौर पे, आप बताइए वीलैन क्या है, आप बताइए एक आईपी पैकेट, उसके कंटेंट्स बताइए, हेडर्स बताइए, आप मुझे बताइए राउटिंग के बारे में, आप मुझे बताइए ओएसपीएफ के बारे में, एंड सो ऑन। उधर भी अगेन आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी आती है, लेकिन उधर आपकी टेक्निकल नॉलेज भी आती है। करेक्ट। तो आपको आना चाहिए अपनी टेक्निकल नॉलेज को सही से एक्सप्रेस करना। करेक्ट। वहाँ आपको बोर्ड पे भी बोल सकते हैं कि फ़लानी चीज़ दिखाइए, अच्छा स्टेप बाय स्टेप दिखाइए कि पैकेट कैसे फ़्लो होता है फ्रॉम होस्ट ए टू होस्ट बी, बीच में 2 राउटर लगा देंगे, बोलेंगे बताओ यार लेयर 3 पे क्या चेंजेस आ रही है, लेयर 2 पे क्या चेंजेस आ रही है, फ्रेम में क्या चेंजेस आ रही है, पैकेट में क्या चेंजेस आ रही है। ठीक है। या तो नोटबुक पे वहीं पे बता देंगे। अब जब वो राउंड भी कंप्लीट हो गया, वो आधा घंटा 1 घंटे का राउंड हो सकता है ईजिली, डिपेंडिंग आप किस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली L1 इश होगा, L.5 L1 टाइप्स या बेसिक लेवल का जॉब होगा, तो उतना ज़्यादा भी टाइम वो नहीं लेंगे आपके साथ। और ये जो ही आपका ये राउंड अगर क्वालिफाई हुआ तो इसके बाद आपका एक और राउंड होगा, या तो वो ग्रुप डिस्कशन होता है, या तो फिर वो आमतौर पे क्या होता है आपका मैनेजरल राउंड। तो अगेन इट डिपेंड्स आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ एज अ राउंड, तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा एज एन एग्जांपल, कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बताइए आपका क्या सोचना है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ट्री कटिंग के बारे में, या तो कुछ भी ऐसा। अच्छा, अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो आप क्या करेंगे, तो आपको उधर ही सोचना है जल्दी से। करेक्ट। आपको 5-6 लाइन्स समझनी है और अच्छे से बताना है, स्टार्ट करना है अच्छे से, एंड करना है अच्छे से, बस हो गया आपका काम। ग्रुप डिस्कशन में अगर आपने अच्छे से बात कर ली, कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे हाँ भाई बंदे में दम है, 4 लोगों के सामने बात कर ली, इसने बात करनी आती है, इसको सोचना भी आता है जल्दी जल्दी। और ये क्या बोलते हैं, अगर ये आपका राउंड क्वालिफाई हो गया तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका फाइनल राउंड होगा, जहाँ पे आपके साथ सैलरी डिस्कस की जाएगी। अब अगर ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, एनीवेज आपका मैनेजरल राउंड होगा बोथ केसेस में। हर किसी इंटरव्यू में आप जाएं, आपका मैनेजरल राउंड होना ही होना है। तो मैनेजरल राउंड में क्या होता है, वहीं पर वो वाले सवाल किए जाते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं।
अच्छा, तो आपने इस कंपनी को ही क्यों चूज़ किया, आप किसी और कंपनी क्यों नहीं गए? तो इस टाइप के सवाल वहाँ किए जाएंगे और आपको ड्रिल किया जाएगा। अगर आपको वहाँ पर भी जवाब सही से नहीं आए देने तो आप लास्ट राउंड में भी रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैनेजर ही इन दी एंड आपको वहाँ पर येस और नो कहेगा। अगर पुराने राउंड्स ओके हुए हैं तभी तो आप मैनेजर राउंड पे पहुँचे हैं, करेक्ट। उधर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है पिक्चर में। अगर आपको वहाँ खुद को एक्सप्रेस नहीं आया सही से करना तो मैनेजर बोलेगा भाई ये बंदा तो किसी काम का नहीं है, चलो भाई हमें माफ़ करो। तो ये आम तौर पे स्टेजेस होते हैं एक इंटरव्यू के। अब आप फ्रेशर हो या नॉन फ्रेशर हो, ये दोनों चीज़ों में ऑब्वियसली होता है। अब ऑब्वियसली नॉन फ्रेशर तो ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो इन स्टेजेस के थ्रू चले गए हैं, इसलिए मैं एज अ फ्रेशर आपको ये पता होनी चाहिए कि ये राउंड्स होने वाले हैं। तो इन चीज़ों के लिए खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लीजिए। अब रही दूसरी बात कि आप एज अ फ्रेशर आपके लिए जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। ट्रू, नो प्रॉब्लम। तो ये बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि हाँ डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम फ्रेशर ही रहे हैं सब इन द बिगिनिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हैं और कोई फ्रेशर नहीं रहा है, सब के सब फ्रेशर ही रहे, मैं भी फ्रेशर रहा हूँ, तो हमें भी जॉब मिली है, करेक्ट। तो इसका मतलब है, और जॉब्स है, देर आर जॉब्स आउट देयर, इट्स नॉट लाइक कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। तो खुद को अपस्किल करते रहिए और लिंक्डइन पे जाके एक्टिव हो जाइए थोड़ा। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल सही से अपडेट कीजिए, देखिए ट्रेंडिंग क्या है, लोगों को फॉलो कीजिए, सही लोगों को फॉलो कीजिए। और वहाँ पे भी देखिए आप ये कि क्या बोलते हैं, वहाँ पर भी आप फ्रेशर्स सर्च में दे सकते हैं कि भाई मैं फ्रेशर्स रिलेटेड जॉब देख रहा हूँ। लिंक्डइन में भी सर्च करने का एक एरिया होता है ना, राइट, जहाँ एक ऑप्शन होता है सर्च करने का। एज अ वहाँ फ्रेशर लिख के जॉब सर्च कीजिए, देखिए क्या कोई जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, एचआर्स को फॉलो कीजिए लिंक्डइन पे। और आम तौर पे जो जॉब्स पोस्ट करते रहते हैं उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए। कभी भी उन्होंने अपडेट डाल दिया कि फ्रेशर से बात करनी है, पोस्ट सही से पढ़िए। कई बार क्या होता है वो लिख देते हैं हाँ ईमेल मी योर रेज्यूमे एट सो एंड सो, तो आई विल रेफर यू और विल कंसिडर, विल सी व्हाट वी कैन डू। वहाँ लोग कमेंट्स में डाल देते हैं यस प्लीज़ आई एम इंटरेस्टेड एंड ऑल। भाई उसने वो नहीं लिखा होता है, वो आप उसका पोस्ट सही से पढ़िए। उससे भी कई बार वो अवॉइड कर देते हैं कि भाई यार इसको मेरा पोस्ट नहीं आया पढ़ना, ये क्या इंटरव्यू में आएगा, करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत आसान भी है अगर आप समझ जाएं कि कैसे करना है। लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, सही से प्रोफाइल बनाइए, सर्च कीजिए जॉब्स, अपने कनेक्शंस बढ़ाइए। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप पे पोस्ट होता है, जो ही आपके फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि, या कंसल्टेंसीज़ के थ्रू भी आप लैंड कर सकते हैं जॉब। इवन दो यू आर अ फ्रेशर, कंसल्टेंसीज़ के थ्रू जॉब लैंड करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कंसल्टेंसी आमतौर पे वो फ्रेशर्स को भी ले लेती हैं, और अगर आपके पास नॉलेज है, आप बात कर पाते हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरी बात रही ये कि एज अ फ्रेशर आप नाटक ज़्यादा नहीं करने चाहिए, ठीक है। नाटक से मेरा मतलब ये है कि भाई मैं ये नहीं करने वाला, मैं वो नहीं करने वाला, ये आप कीजिए 2 साल बाद या 1.5 साल बाद, ठीक है। जब आपके पास एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद आप डिक्टेट कर सकते हैं। अभी डिक्टेट करना थोड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पे उन फ्रेशर्स के लिए जो ऑलरेडी परेशान हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप रिलोकेट करने से परेशान, थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो 1-1.5 साल के लिए रिलोकेट कम से कम कर लीजिए। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ लीजिए, कम से कम एक्सपीरियंस तब तक गेन कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा आप खुद को परेशान कर लेंगे, नहीं मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना है, नहीं मुझे फ़लानी पैकेज ही चाहिए। एज अ फ्रेशर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपके पास नॉलेज है, बाकी स्किल्स हैं, नो प्रॉब्लम आपके पास, लेकिन एक बार जो ही एक्सपीरियंस भी आ गया ना, उसके बाद आपको कोई भी कंपनी ले लेगी, ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी। और आपको खुद को जॉब में भी अपस्किल करते रहना है। ऐसा नहीं जॉब मिल गया तो बस हो गया। जॉब में इतना कंपटीशन होता है, वहाँ पर भी आपको प्रमोशंस के पीछे दौड़ते रहना है, करेक्ट। आपको वहाँ पर भी जॉब बहुत अच्छे से काम करना है ताकि वहाँ आप प्रमोट हो जाए। अगर आप दूसरी कंपनी में जाना है उसके बाद, तो वो भी देखेंगे ना कि आपने पुरानी कंपनी में किया क्या है। वो भी उधर के लोगों से बात करते हैं, जिस कंपनी में आप उसके बाद जाएंगे, वो भी देखते हैं कि भाई इसने किया क्या है पुरानी कंपनी, वो उनसे भी बात करते हैं। तो फिर जब उनको पता चलता है भाई बंदे में दम है, ठीक है, वो है, ये है, तो तब जाके आगे। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि ये आप लेटर स्टेज ऑफ योर जॉब जर्नी, उसमें ये कीजिए। स्टार्ट में ये सब करना बिल्कुल मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है।
और इससे सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास अभी एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा कार्ड है ये इस इंडस्ट्री में। तो आपके पास एक्सपीरियंस आपको लाना है, उसके लिए स्टार्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्टार्ट में नाटक नहीं करने का, चिल करके आगे बढ़ने का, और बस उसके बाद देखा जाएगा। अब आपके पास अगर कोई भी सवाल है इसके बाद भी कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, आपको मॉक इंटरव्यूज़ कराने या कुछ भी करना है, तो आप एक काम कीजिए, आप www.thenetworkviking.com पे चले जाएं, वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें और हम लोग कुछ देखेंगे क्या कर सकते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास और भी कोई सवाल है, आप फ्रेशर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो कमेंट सेक्शन में वो सवाल डालिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। और बस थैंक यू सो मच, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। मैं और वीडियोस बनाऊंगा बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन आए और अगर कोई डाउट्स है तो मैं ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगा। फ्री नॉलेज है, कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पे तो फ्री में ही नॉलेज बांटी जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्रेशर्स इससे फ़ायदा उठाएं। और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, कोई मसला नहीं है। अगर मुझे जवाब पता होगी तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में उस जवाब को पहुँचा दूँगा। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड बाय।